जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Pahuja Law Academy. I am Ashin Goyal, your friend and mentor. So in this video, we will be discussing about a very important law vacancy जो Indian Railways ने निकाली है 3 दिन पहले ही 6 जनवरी को निकाली है. So this vacancy is important for us because all the law graduates जो लिटिगेशन कर रहे हैं या किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल एग्जाम्स, यू आर इनटू लिटिगेशन, यू आर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब सबसे पहली बात शुरू करते हैं. इंडियन रेलवेज ने ये वैकेंसी निकाली है. दिस इज द नेम ऑफ द वैकेंसी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने वैकेंसी निकाली है. ये वैकेंसी का नंबर है. अब मैं आपको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ. अब हम लॉ ग्रेजुएट्स के लिए देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ वैकेंसीज जो इंपॉर्टेंट है. हम लॉ ग्रेजुएट्स के लिए 3 कैटेगरी ऑफ वैकेंसी इंपॉर्टेंट है. एक है हमारा चीफ लॉ असिस्टेंट, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, and third is of staff and legal inspector. So जितने भी हम लॉ ग्रेजुएट्स हैं इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन में ये 3 वैकेंसीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अब इन तीनों वैकेंसीज की हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे, सिलेबस देखेंगे जो डिफरेंट सिलेबस है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों वैकेंसीज के लिए एक सिंगल पेपर होगा आपका, एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी. सिंगल पेपर होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, फिर से समझ लो, इसमें कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिंगल पेपर है आपका एमसीक्यू बेस्ड. आप उस अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए, पेपर निकालिए और नौकरी लीजिए आप. एज सिंपल एज दैट. अब जल्दी से हम तीनों वैकेंसीज को देखते हैं. इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट्स कितनी है, पेपर का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, इन तीनों चीजों पे चलेंगे. सबसे पहले हम चलते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी पे. पहले मैं आपको वैकेंसीज दिखाऊंगा, उनका सिलेबस दिखाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगा, उसके बाद पेपर का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे हम. सो हम सीधे चलते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी पे. इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले पेज नंबर 64 पे. ये आपके सामने आपको दिख रहा है 27th कैटेगरी में चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी है. 7th पे स्केल है इसका, इतनी सैलरी है. ये बेसिक पे होती है आपकी 44,900. इसके साथ अलाउंसेस जुड़ के ये ऑलमोस्ट 70-80,000 पर मंथ बन जाती है. देन मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 है आपका, मैक्सिमम एज 43 है. ये बेसिक सिचुएशंस है. अब इसमें जो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अ यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विद 3 years of standing experience as a pleader at bar. सो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए जिसको भी अप्लाई करना है वो एक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटिगेशन का. ये चीज इंपॉर्टेंट है इसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी. तो जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिनको 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो गए प्रैक्टिस करते हुए, आपके लिए वैकेंसी है. आप इसको भरिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्जाम निकालिए. नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी पे. इसके नीचे दी हुई है हमारे पास 28 नंबर पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन इंडियन रेलवेज. इसका भी पे स्केल सेम है, एज अपर लिमिट 35 है. देन इसकी एलिजिबिलिटी पे चलते हैं. सेम, आप ग्रेजुएट इन लॉ होने चाहिए, आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए. इसमें आपको चाहिए 5 years का एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट रखना. सो जो पहली वाली वैकेंसी है उसमें आपको 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें आपको 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए. ये डिफरेंस है इन दोनों में. सो लॉ ग्रेजुएट आप कैसे भी कर सकते हैं. 3 year LLB किया आपने या 5 year BLLB किए, दोनों वैलिड है. 3 year या 5 year LLB करने के बाद अगर आपके पास 3 साल का लिटिगेशन का एक्सपीरियंस है तो आप चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है एंड उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं. एंड अगर आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस है लिटिगेशन का, प्रैक्टिस का, तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है. सो इंपॉर्टेंट, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा.
एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी फ्रेश लोग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक और वैकेंसी है इसमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये दोनों वैकेंसीज हैं कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आपके पास एक लिमिटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 साल या 5 साल का। अब फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी एक कैटेगरी ऑफ वैकेंसीज में है हमारे पास, वो मैं दिखाता हूँ आपको जल्दी से, पेज नंबर 86 पे। ये वैकेंसी का नाम कैटेगरी 56, ये है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसको आप अच्छे से समझना, थर्ड कैटेगरी ऑफ वैकेंसी है हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसका पे स्केल पीपी और सीएलए से एक लेवल कम है, 6 पे स्केल है इसका। मिनिमम एज इज 18, मैक्सिमम इज 36। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए आप, ग्रेजुएशन प्लस, सो ग्रेजुएशन मतलब आपकी लॉ की डिग्री 3 ईयर या 5 ईयर कोई भी हो, दोनों वैलिड है, प्लस एडिशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। सो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है थर्ड सी पार्ट, एलएलबी विद पेपर्स इन लेबर लॉज। ये एक एडिशनल क्राइटेरिया है जो हमारे लॉ डिग्री में होना चाहिए कि हमने एलएलबी की है 3 इयर्स या 5 इयर्स ग्रेजुएशन की है, प्लस हमने जो एलएलबी की है हमने वहां पे लेबर लॉज के पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं, हमारे पास सब्जेक्ट से सिंपली लेबर लॉ के किसी ना किसी सेमेस्टर में या हमारी ग्रेजुएशन डिग्री में। ये क्राइटेरिया आपका एलएलबी विद पेपर्स इन लेबर लॉ। तो जनरली ऑलमोस्ट ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में कोर्स में आपको लेबर लॉ पढ़ाया जाता है और आपके पेपर भी होते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन में अगर लेबर लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और पेपर दिए हुए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिए। एंड इसमें आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ यही है, आपको प्रैक्टिस नहीं चाहिए इसमें, आपको 1, 2, 3, 5 साल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें। आप लॉ ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स हैं, तब भी इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है। अब हम इन तीनों वैकेंसीज का सिलेबस देखते हैं 1 बाय 1। यह सिलेबस से पहले हम इसके पैटर्न पे चलते हैं, आपको पैटर्न दिखा देता हूं मैं। पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में आएगा क्या कुछ। अब ये पैटर्न है हमारे पास इस पेपर का। यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है यहाँ पे आरआरबीज की वेबसाइट पे जाके। अब इसमें एक बात समझिए कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो टोटल नहीं बताई हैं। इंडिया में काफी सारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं रीजन वाइज, वो आपको पेज 95 पे मिलेंगे। वहां पे हर एक रीजन की अलग अलग स्पेसिफाई किया हो गया है कि अजमेर रीजन में इतनी वैकेंसी इतनी पोस्ट में, चंडीगढ़ रीजन में इतनी वैकेंसी है, चेन्नई रीजन में या जोन में इतनी वैकेंसी है। तो वो आपको एक रीजन के लिए आप भर सकते हो, एक आरआरबी बोलते हैं उस रीजन को, तो आप किसी भी एक आरआरबी में एक कोई भी वैकेंसी भर सकते हैं, सिंपल। इस चीज को ध्यान में रखिए प्लीज। तो जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं इसको। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये चीज 13.3, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज सीबीटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा था, इसमें कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है आपका। सो इसका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे इसकी सिलेक्शन होगी आपके एग्जाम की। एंड जो उसके बाद लिखा हुआ परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, वो अदर ब्रांचेस के लिए। तो हमने जो 3 वैकेंसीज की बात की है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, हमारे लिए एक सिंगल स्टेप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बाद लिखा है डेट, वेन्यू, टाइम फॉर ऑल एक्टिविटीज, वो बाद में आपको बताया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। क्वेश्चन पेपर फॉर द सिंगल स्टेज सीबीटी 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा आपका, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। एंड जिनके पास जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको 120 मिनट्स मिलेंगे। सो जनरली क्या है, आपका जो सिंगल स्टेज सीबीटी होगा 90 मिनट्स, 1.5 घंटे की ड्यूरेशन होगी आपकी, और 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में क्या कुछ आएगा ये दिखाता हूं मैं आपको। आपका जो पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, उसका सिलेबस ये है आपके पास। प्रोफेशनल एबिलिटी की जो हमारा लीगल वाला एरिया है, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो लीगल वाला एरिया है, उससे हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 15 मार्क्स की, 15 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी आपकी 15 मार्क्स की। मैथमेटिक्स आएगी आपकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और जनरल साइंस आएगी आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। सो फिर से बता रहा हूं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स पेपर होगा आपका, सिंगल पेपर।
50 क्वेश्चन हमारे लीगल फील्ड से होंगे एंड 50 क्वेश्चन मिसलेनियस फील्ड से होंगे, मैथमेटिक्स, लॉजिकल, साइंस और जीके से। वो आप आसानी से कर सकते हैं, उसका सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है। सो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए आपके 100 मार्क्स के, एंड इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, एंड जो मेरिट में बच्चे ऊपर होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। आगे लिखा है ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क ओनली, 1 मार्क ईच। नेगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर में, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। सो एवरी क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी जो आप रॉन्ग आंसर्स करेंगे, शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। सो जो क्वेश्चन आप लीव करेंगे उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो क्वेश्चन आप रॉन्ग लिखेंगे, रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे, उनके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग दी हुई है यहाँ पे। देन अब इसमें क्या बहुत सारी पोस्ट्स हैं, तो जो अब यहाँ पे क्या लिखा है, द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर ऑल द पोस्ट्स एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर। उसको छोड़ के, जूनियर ट्रांसलेटर की पोजीशन को छोड़ के जितनी भी पोस्ट्स हैं आरआरबी में, उनका सबका सेम फॉर्मेट है। तो हमारी लीगल फील्ड के लिए ये फॉर्मेट चलेगा जो मैंने बताया आपको। जो नीचे वाली 4 चीजें, उनका सिलेबस यहाँ डिफाइंड है। मैथमेटिक्स के टॉपिक्स ये लिखे हैं, जनरल इंटेलिजेंस और लॉजिकल के टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स आपको यहाँ दिए हैं, और जनरल साइंस आपको 10th स्टैंडर्ड तक सीबीएसई के हिसाब से आएगी। जो रेस्ट 50 क्वेश्चंस का सिलेबस है आपको यहाँ स्पेसिफाई किया गया हुआ। अब इसके बाद हमने ये 50 का सिलेबस देख लिया, तो 50 जो क्वेश्चन लीगल वाले हैं उन पे चलते हैं सिंपली। सबसे पहले हम चलते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट के सिलेबस में, पेज 43 पे। ये रहा आपका एनेक्शन 9 में आपका चीफ लॉ असिस्टेंट का सिलेबस। में स्क्रीन बड़ी कर देता हूं आपके लिए। चीफ लॉ असिस्टेंट में क्या पढ़ा है, ग्रेजुएट होना चाहिए और उसकी 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का। सो उनके लिए जो 50 क्वेश्चन है लॉ वाले, उसका सिलेबस लिखा हुआ है चीफ लॉ असिस्टेंट के पेपर के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने नीचे देखिए टोटल क्या हुआ है। टोटल आपको 20 सब्जेक्ट्स आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस साइड पे आपको सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन दी हुई है कि इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे आपके। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आता है इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन। एंड सब्जेक्ट के साथ इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, ये एरिया से क्वेश्चन आएंगे 3 से 5। प्रेम्बल हो गया, सेलियन फीचर, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपीस, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन जुडिशरी। इतना ही आएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन से। सो सिलेबस को ध्यान में रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, उस हिसाब से प्रिपरेशन करना आपकी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 3 से 5 क्वेश्चन, एडमिन लॉ से 2 से 3 क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंस भी आएगा आपके 3 से 4 क्वेश्चन, टॉर्ट्स भी आएगा 2 से 3 क्वेश्चन, हिंदू लॉ आएंगे आपके इंडियन एरिया से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन, सीपीसी आएंगे आपको 5 to 7 क्वेश्चन इन स्पेसिफिक एरियाज से। अब मेन बात है इसमें ध्यान देने वाली ये चीज आपकी कि क्रिमिनल लॉ है जो हमारा, वो न्यू लॉज आ रहे हैं इसमें एंड ओल्ड लॉज नहीं आ रहे हैं इसमें। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। जो क्रिमिनल लॉज हैं हमारे, ओल्ड आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस नहीं आ रहे हैं। जो नए लॉज हमारे इनैक्ट किए गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये आ रहे हैं इस पेपर में आपके। बीएनएसएस के लिए लिखा हुआ है वेरियस सेक्शन, 2 से 3 क्वेश्चन। सो बीएनएसएस के लिए आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, यहाँ से पेपर आएगा। पूरा का पूरा बीएनएसएस आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा 2-3 क्वेश्चंस के लिए। बीएनएस के लिए आपको स्पेसिफाई किया हुआ है पनिशमेंट, अबेटमेंट, सीसी, देन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टी। तो इन एरियाज से 2-3 क्वेश्चन आएंगे बीएनएस से। एंड देन बीएसए का भी आपको सिलेबस दिया हुआ है स्पेसिफिकली, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, 2 से 3 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट आ गया 2 से 3 क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया 1 से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप एक्ट आ 1 से 2 क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट आ गया आपका 2 से 3 क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 1 से 2 क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आगे, आरटीआई एक्ट से आपकी 1 से 2 क्वेश्चन आगे, देन आपका कंपनी लॉ से 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। एंड उसके बाद लेबर लॉ भी आ रहा है इसमें, उससे 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। सो इन 20 सब्जेक्ट से टोटल बाइफर्केशन मिला के आपको टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे आपके लॉ वाले पार्ट में। एंड 50 क्वेश्चन आपको जनरल पेपर आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो मेन बात ये है कि जितने बच्चों ने ये चीजें पढ़ी हुई है फॉर जुडिशियल एग्जाम या फॉर एनी अदर एग्जाम,
आधे से ज्यादा सिलेबस आपका कवर्ड है यहाँ पे बहुत अच्छे से। अगर आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई है, आप देख सकते हैं आधे से ज्यादा सिलेबस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चाहे आपने जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन की है, पीपी की प्रिपरेशन की है, या आप लिटिगेशन भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो ये वही सब लॉज हैं जो रूटीन में हमारे काम आते हैं। तो इन चीजों में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, उससे आपका काम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सिलेबस पे, पेज नंबर 54। ये रहा हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिलेबस एनेक्शन 19 में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए हमने क्या पढ़ा? लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना आप। यहाँ पे भी सेम आपको सिलेबस दिया हुआ, टॉपिक्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे भी आपके टोटल क्वेश्चन 50 बनते हैं सेम। अब जल्दी से पीपी का सिलेबस देख लेते हैं हम क्या क्या है यहाँ पे। लीगल कॉन्सेप्ट हैं 3 से 4 क्वेश्चन, बेसिक आप इसको देख सकते हैं, लीगल स्टेटस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन है आपको, कुछ थ्योरीज हैं आपकी, कुछ स्कूल्स हैं, इनको पढ़ के जाना है आपको। देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम में 3 से 4 क्वेश्चन, एक्टर्स यूएस क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या होती है, कॉमन इंटेंशन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। उसके बाद लिखा है जनरल एक्सेप्शंस अंडर बीएनएस। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, पीपी के पेपर में भी न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, ओल्ड क्रिमिनल लॉज नहीं आ रहे हैं। इस चीज को प्लीज ध्यान से याद रखना, न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं इस पेपर में पूरे के पूरे। देन ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये भी आपके नए लॉ के हिसाब से है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो सीएलए के पेपर में, चीफ लॉ असिस्टेंट के पेपर में आपको पूरे बीएनएस से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। यहाँ पे बीएनएस की वेटेज बहुत ज्यादा है। जनरल प्रिंसिपल से 3-4 क्वेश्चन है आपके, एक्सेप्शन से 5-7 क्वेश्चन है, कि हर एक चैप्टर से 3 से 5 क्वेश्चन है आपके। ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस 3 से 4 हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से 5 से 7 क्वेश्चन है आपके। देन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से 5 से 7 क्वेश्चन है। एविडेंस एक्ट बीएस से मेंशन किया हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिकली, 5 से 7 क्वेश्चन है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अक्यूज्ड एंड अरेस्टेड, 5 से 7 क्वेश्चन। ये हम पढ़ते हैं जैसे आर्टिकल 20-22 का पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये वो वाला एरिया है, उन आर्टिकल्स को प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो अक्यूज और अरेस्टेड पर्सन के 20 एंड 22 आर्टिकल में, वहां से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे आपके। देन अगेन यहाँ पे बीएनएसएस दिया हुआ है वेरियस सेक्शन, तो दोनों में सीएलए के पेपर में और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पेपर में बीएनएसएस में ऐसे टॉपिक वाइज बाइफर्केशन नहीं दी, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा 5 से 7 क्वेश्चन के लिए। एंड लास्ट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट एंड रेलवेज एक्ट है आपका, 5 to 7 क्वेश्चन। सो ये हमने डिस्कस किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिलेबस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको सिलेबस बताया। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट, जो हमारा है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, पेज 42 पे है वो। ये आ गया हमारे पास एनेक्जर 8 में स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। अब इसके लिए हमने क्या बात की थी कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अपने एलएलबी डिग्री में लेबर लॉज के पेपर दिए हुए हैं, लेबर लॉज का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वो एलिजिबल है इसके लिए। और कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं चाहिए आपको, कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, कोई मिनिमम 2-3 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं तब भी इसके लिए एलिजिबल है सिंपली। इसका सिलेबस देख लो जल्दी से। अब इस पेपर में मेजरली लेबर लॉज हैं आपके, नीचे देख लेते हैं हम 1 मिनट। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं आपके इस सिलेबस के। ब्रेकअप कैसे कैसे आप प्लीज देख लो। इंडस्ट्रियल रिलेशंस है जो आपका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इससे आपके 9 से 11 क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना कि जो लेबर लॉज है काउंटिंग में ज्यादा है थोड़े से, लेकिन सब छोटे हैं, मतलब सेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, 50, 60, 70 सेक्शन है हर एक में, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं इनको। इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाले उसको एरिया में से 9 से 11 क्वेश्चन आएंगे आपके। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस, ये लेजिस्लेशंस के नाम दिए हुए हैं, इनमें से 9 से 11 क्वेश्चन आएंगे आपके। लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया आपका, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, बोनस एक्ट, इससे 9 से 11 क्वेश्चन आएंगे आपके। लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, फैक्ट्रीज एक्ट और माइंस एक्ट से आपके 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसमें आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी आएगा,
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली ये एरिया है, लेकिन और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो सिर्फ 3 से 5 क्वेश्चन है कंप्यूटर्स के लिए, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। या जिन लोगों ने एमपी जुडिशरी का पेपर भी दिया हुआ है, वहां पे भी कंप्यूटर का सिलेबस आता है, तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। एंड जिन्होंने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 से 5 क्वेश्चन आने हैं। देन आपका आरटीआई एक्ट 2 से 4 क्वेश्चन, और आपकी जो भी गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की है, उससे आपके 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे। सो इसका सिलेबस हमने देखा। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का नंबर ऑफ पोस्ट नीचे 95 पेज के बाद दी हुई है आपको। यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लिमिटेड सिलेबस से फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी इस पेपर को दे सकते हैं, अपेयर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो इसको आप देख सकते हैं आराम से। इसके अलावा मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया। देन बस लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे अभी कि फॉर्म फिलिंग की डेट कब और कैसे है। ये हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2024 है। 6 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था आपका। 7 जनवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट शुरू हो चुकी है। एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन आपकी 7 जनवरी से शुरू हो गई है, एंड एप्लीकेशन सबमिशन की क्लोजिंग डेट आपकी 6 फरवरी को है। पूरा 1 मंथ का टाइम मिला आपको एप्लीकेशन भरने के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन भरने के बाद 2 दिन का टाइम आपको और दिया है पेमेंट भरने के लिए। मान लो किसी की पेमेंट नहीं भरी जा रही लास्ट डे पे, तो 2 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया पेमेंट भरने के लिए। उसके बाद भी मान लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन है करना है, हमें एरर है, कुछ करेक्शन करना है, उसके लिए भी आरआरबी ने आपको 10 दिन का हैंडसम टाइम पीरियड दिया है कि आप करेक्शंस भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। सो आपको ध्यान रखना है 7 जनवरी को इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, 6 फरवरी तक चलेंगे। आपको विद टाइम इन टाइम में भर देने हैं, फेब का वेट मत करना प्लीज, इन टाइम इनको प्रॉपरली भर देना। बिकॉज अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको एक मॉडिफिकेशन फी देनी पड़ेगी। सो क्यों अननेसेसरीली कुछ एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़े, प्रॉपरली फॉर्म भर देना इस टाइम पीरियड में। अब मैंने आपके साथ चीजें डिस्कस करी प्रॉपरली। अब एक बार हम इसमें एग्जाम डेट नहीं दी हुई है, अभी एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। टेंटेटिवली हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम कब हो सकता है इसका। लॉजिक पे चलते हैं कि 18 फरवरी तक तो इनका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चलेगा, तो 99% चांसेस है फेब में तो पेपर नहीं होगा आपका। सो जनवरी चल रहा है आज, फरवरी है, तो जैन और फेब में पेपर नहीं होगा आपका। 50-60% चांसेस आपके कि पेपर मार्च में हो सकता है, मिड मार्च के बाद हो सकता है, या अप्रैल में भी हो सकता है आपका पेपर। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरनल सोर्सेज कि पेपर कब होगा। एक आइडिया लगा सकते हैं हम कि 18 फेब को आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद कमीशन को, बोर्ड्स को भी कुछ टाइम लग जाते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट करने में एंड एग्जाम सेंटर्स भरने में, सब कुछ करने में। इट कैन टेक अराउंड 1 मंथ। सो मिड मार्च के बाद आपका पेपर एक्सपेक्टेड है। सो मिड मार्च को अभी ऑलमोस्ट 2.25 महीने पड़े हैं। आज 10 जनवरी है, 2.25 महीने पड़े आपके मिड मार्च को। आप आराम से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आपको लॉ वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, 50 क्वेश्चन लॉ वाले हैं, जो जो आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है वो लोग। एंड 50 क्वेश्चंस आपके बेसिक हैं, मैथमेटिक्स, लॉजिकल, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश नहीं, जीके और आपका लीगल साइंस, जनरल साइंस। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का, उसको निकालिए एंड अपनी जॉब सिक्योर करिए। सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है और रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेजरली जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी मैंने सब डिस्कस कर ली हैं। तो इसका जो लिंक है नोटिफिकेशन का हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसके अपडेट्स हम डालते रहेंगे। अगर कुछ क्रैश कोर्स होगा इस पेपर के लिए, हम वो भी आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उस पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं। एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो वो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में आपके लिए इतनी जानकारी थी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप बाद में कंफर्म कर सकते हैं। सो see you in another video. Best of luck for this exam. Thank you so much. And like, share, subscribe the channel of Pahuja Law Academy. Thank you. Subscribe for more content.